जॉन साहब, ये जो एनएसए साहब का ये जो बयान है, इंडिया क्या समझता है? पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या कि रिसेंटली जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयान और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बयान है, वो बार-बार कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे। दिस इज़ प्योरली फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, दिस इज़ प्योरली इन टर्म्स कि हाँ जी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, या फिर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है एंड इट कैन एस्केलेट टू समथिंग एल्स? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जब एक वक्त था पाकिस्तान भारत में आए दिन हम आतंकी हमले करवाता था, लेकिन भारत उस पर कोई भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता था। उससे पाकिस्तान के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाते थे। लेकिन जब से 2014 से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल लंबा लेट चुका है। और अब दूसरी तरफ दोस्तों, आए दिन जिस तरह इंडियन आर्मी को टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, पिछले दिनों जो अमेरिका के साथ जिस तरह की डिफेंस को लेकर डील हुई और अब फ्रांस के साथ भी हो रही है, उससे पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़े हुए। पाकिस्तानी आर्मी के पास दोस्तों अब डीजल पेट्रोल के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी ने एक पिछले दिनों अपना अभ्यास भी रोक दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास अब कुछ भी नहीं बचा और पाकिस्तान भी वैसे खाली हाथ बैठा है, इधर उधर से भीख लेकर काम चला रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको लेकर एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार डिबेट है। इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप 100% वीडियो को एंजॉय करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। very big expensive platforms to us. बिल्कुल सर। जल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा सर, और वो मैं भी देख रहा था कि जो एनएसए हैं आपके भारत के, वो उनकी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि अजीत दोवल साहब की, वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो एक एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल पावर है, और अगर व्हेन देयर विल बी अ डिज़ायर फॉर अ हॉट परसूट अगेंस्ट टेररिस्ट, तो जहाँ पे टेररिस्ट हेवन्स हैं तो हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। अ, ये जो ये जो बिलीफ है, या ये जो आइडिया है कि लेट्स से, अगर ऑब्वियसली उनको इशारा पाकिस्तान की तरफ था, आप क्या समझते हैं इंडिया की क्या कैलकुलेशन है? बिकॉज लास्ट, जब पिछली भी कहा जाता है कि जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016, पाकिस्तान तो नहीं उसको मानता, लेकिन जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो आप वहाँ पे कमांडर थे, कोर कमांडर थे। जल साहब, आप क्या समझते हैं कि या इंडिया का क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ये जो बार-बार बातें कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम हॉट परसूट में जाएँगे, वो क्या कहते हैं, मैंने हमारे एक साबिक आर्मी चीफ हुआ करते थे जनरल कियानी, तो वो कहा करते थे कि व्हेन वन हैज़ ए कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। तो ये क्या चीज़ है कि बेसिकली वो इंडिया के रेफरेंस से कह रहे थे कि इंडिया की कैपेबिलिटी है, तो उनकी इंटेंशन कभी भी बदलती है। रिगार्डिंग कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने ही वन सेट कि एक जब उस वक्त जब ये चला था 2008-9 में कि इंडिया कर सकता है। तो ये जन साहब, ये जो एनएसए साहब का ये जो बयान है, इंडिया क्या समझता है? पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या कि रिसेंटली जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयान और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बयान है, वो बार-बार कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे। दिस इज़ प्योरली फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, दिस इज़ प्योरली इन टर्म्स कि हाँ जी, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, या फिर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड कर सकता है एंड इट कैन एस्केलेट टू समथिंग एल्स? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? देखिए, पहले तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, क्योंकि आप दोनों को एक ही सांस में कह गए। आपने बात की सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपने उसका नाम भी लिया और उसका जिक्र किया, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या टेररिस्ट हेवन पे जाके आप हॉट परस्यूट इज द वर्ड यू यूज, कि हॉट परस्यूट के हवाले से आप ऑपरेशन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा? लेकिन दूसरी तरफ आपने उसी में ये भी कह दिया कि इंडिया कहता है कि हम पीओके को ले लेंगे, और हम पूरे कश्मीर को ले लेंगे। ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। आप उन दोनों को एक सांस में, एक ब्रेथ में नहीं कह सकते। तो हम बात करते हैं, जो आपने मेरे से सवाल किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, और मैं कोर कमांडर था, तो अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो नहीं मानता, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये मानने ना मानने की बात नहीं है। ऐसा है, पाकिस्तान की तरफ से, मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेरी डिप्लोमेटिक हियर,
पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के उस तरफ से टेररिस्ट आते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी भेज रही है, आईएसआई भेज रही है, आप कहेंगे हम नहीं भेज रहे हैं, टेररिस्ट आपके हैं और वहां आ रहे हैं, बट एलओसी के उस पार से आते हैं, टेररिस्ट कैंप वहां पे हैं, इसको तो कोई नहीं नकारता। उनकी लोकेशंस आर वेल नोन नॉट ओनली टू योर कंट्री एंड माइन बट आल्सो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो देयर आर अदर कंट्रीज जो भी देखती हैं। अच्छा चलिए, मेरे भी 4 डिकेड्स हो गए एलओसी पे सर्व करते हुए, और हम हमेशा टेररिस्ट वहां से, हम तो, हमारे पास तो टेररिस्ट नहीं है जो हम भेजेंगे, तो टेररिस्ट आते हैं और वायलेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंट इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, और या अंदर आ जाते हैं या वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो टेररिस्ट नहीं है, तो हम लोग हमेशा डिफेंसिव ही होते रहते हैं। इसलिए एलओसी पे जो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, हमने एलओसी पार करके अंदर टेररिस्ट कैंप पे ही मारा, मल्टीपल लोकेशंस पे। वो इसलिए डिसाइड किया गया कि अब ऐसे किया जाए, नहीं तो हम हमेशा डिफेंसिव ही होते रहते हैं। और एक भी पाकिस्तानी सोल्जर या पोस्ट निशाना नहीं थी उस वक्त 2016 में जो हुई थी सितंबर में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स कैजुअलिटी हुए थे। वो एक कोलैटरल कहीं कैजुअलिटी थी, वरना टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर था, पर ही रेड थी। इसी तरह जब पुलवामा में एक और फिर हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ पुलवामा में, तो फिर जब्बा टॉप पे, बालाकोट के पास जब्बा टॉप पे अगेन टेररिस्ट कैंप पे फिर एयर स्ट्राइक हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, और आपका सवाल ये था, एंड दोनों देश, दोनों तरफ में, दोनों किस्सों में क्या हुआ, दोनों इंसिडेंट में इंडिया टुक ओनरशिप। इसके पहले मैंने कहा झड़पें होती रहती हैं एलओसी पे, लेकिन अभी हमने प्रेस में आकर के दोनों ओनरशिप ली कि हमने किया है, और हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया, या हमने इसलिए किया क्योंकि टेररिस्ट ने आकर के पुलवामा पे हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया। तो दैट मेक्स द डिफरेंस वेयर ए कंट्री इज टेकिंग ओनरशिप एंड सेइंग कि हमने किया, नॉट कि ये टेररिस्ट हमने नहीं भेजे हैं और आप, ये तो आपके अपने फ्रीडम फाइटर हैं। तो वो इसमें ये मैं एक डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं, आप क्या, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? टू डू व्हाट हमने जब उड़ी के एवज में अटैक किया था, रेड किया था, तो फिर पाकिस्तान आर्मी को एक बड़े पैमाने पे अटैक करना पड़ेगा। अगर उस बड़े पैमाने पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान तैयार होता, तो तैयार नहीं था, तभी तो पाकिस्तान ने उसको डाउन प्ले किया, अंडर प्ले किया कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं। जैसे आपने भी कहा, ये तो पार से ही फायरिंग हुई। मैं कोर कमांडर था, मेरे को तो आप नहीं कह सकते कि हमने पार से फायरिंग की। तो आई थिंक आई शुड एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंस आई एम इन्वॉल्वड देयर। नहीं, मैं सर कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं, आई एम नॉट फॉर द एक्सक्लूसिव खबर, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो जस्ट जी फॉर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जनरल साहब, एक जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अभी जी आपकी बात से निकल आया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वहां से आते हैं, लेकिन जनरल साहब अगर ऐसी बात थी तो हम फॉर इंस्टेंस जो 2019 में हुआ तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्या? तो आपको नहीं लगता कि, और बड़े अच्छे से किया और पूरी दुनिया को पता चला, सो इट मींस के ये जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया एक तरफ एंड देन पाकिस्तान ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो आप इसको फिर, ये तो पाकिस्तान ने उसको सीरियस ही नहीं लिया, या पाकिस्तान समझता है कि वो एक एवं ही एक इनकी एग्रेशन थी। जो रिस्पॉन्स था अदर दैन जैसे बालाकोट में वो हुई, स्ट्राइक हुई, तो पाकिस्तान ने उस पर तो रिस्पॉन्स किया, उस पर तो पाकिस्तान नहीं खामोश रहा। नहीं, देखिए, मैं वही तो मैंने आपको पहले जब कहा ना, आप कहते रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? दूसरा देश करेगा। उड़ी के टाइम पे आपने डाउन प्ले किया, लेकिन बालाकोट के टाइम पे आपने रिस्पॉन्ड किया, एयर फाइट हुई, वो भी एयर स्ट्राइक थी। लेकिन ओवरऑल मसला क्या है कि पिछले इतने सालों से, जब से ये टेररिज्म का मसला शुरू हुआ है, इतने सालों से आई वुड पुट इट टू यू दिस वे कि पाकिस्तान, पुट इट ब्लंटली, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्ड बहुत यूज करता रहा है, और दूसरे देश भी, अमेरिका और कई देश भी इस बात पे वो रहे हैं, कंसर्न रहे हैं कि ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। देखिए,
दुनिया में और कहीं पे ऐसी मिसाल नहीं है जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों के, यानी कि इंडिया के दोनों कंट्रीज के साथ में बॉर्डर्स, अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं और सभी तीनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। इसलिए दुनिया की नजरें इस पे टिकी रहती हैं कि कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल, दिस शुड नॉट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। कारगिल की लड़ाई पे देखो कितना प्रेशर आया था कि भाई ये कहीं बात बढ़ ना जाए और आगे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना आ जाए। तो ये न्यूक्लियर कार्ड जो है पाकिस्तान का, उसकी वजह से हमेशा इंडिया रिस्ट्रेंट में रहा है। सो नाउ वी हैव फाउंड ए स्पेस बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की हर एक आप, हमने कोई ऐसा अटैक नहीं कर दिया कि आप अपना न्यूक्लियर कार्ड निकाल देंगे, बिकॉज पाकिस्तान की भी एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू दी वगैरह वगैरह, जो आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो वो उस मसले पे चलेंगे आप भी। आई एम श्योर योर न्यूक्लियर, पाकिस्तान की भी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, मतलब वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज बीइंग वाज रिसोर्टेड टू, एंड वी रिजर्व, और दोनों टाइम यही कहा है, इंडिया की स्टेटमेंट ने कहा है, हमारे डीजीएमओ ने, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स दुनिया के सामने टीवी पे आके उन्होंने कहा है, वी रिजर्व द राइट टू डू दिस अगेन, द ओनर्स बट वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट नाउ। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया वंस अगेन आज आपसे फिर बात करके ऑन इंडियाज पोजीशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज और ग्लोबली जो इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस उस हवाले से, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान इंडिया का भी चले बात जो है वो। चलो, thank you very much for inviting me, and I wish you and I wish your country all the best in terms of जो आपके भी हालात, कुछ sensitive हालात चल रहे हैं जो economically, politically, and I wish that in times to come we can resolve our issues in a more civilized manner. तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान आए दिन जिस तरह भारत इंडियन आर्मी को जितनी भी मजबूत होती हुई जा रही है, वहीं पाकिस्तानी आर्मी के हालात उतने ही खस्ता होते हुए जा रहे हैं। और अब दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद पालने पर जिस तरह जो पैसा खर्च किया था, वह अगर खुद पर पाकिस्तान के लोगों पर खर्च किया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात यह नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद की पॉलिसी ले डूबी है, और अब दोस्तों जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, तो पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।